नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बिग ब्रेकिंग में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, सदन में चावल और शक्कर का मुद्दा गूंजा। दरअसल 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब है। इस विषय को लेकर रमन सिंह ने प्रश्न किया और इस बारे में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का चावल गायब है और विधानसभा की कमेटी से इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। ये मांग उन्होंने सदन में रखी और राशन दुकानों में शक्कर आवंटन का मामला भी उन्होंने उठाया। रमन सिंह ने शक्कर के आवंटन का मामला उठाया और अतिशेष स्टॉक के संबंध में क्या कोई नियम बनाया है उन्होंने पूछा। बीजेपी के सदस्यों ने भारी हंगामा भी इस दौरान किया। चावल और शक्कर, यहां पर एक विषय गहमा गहमी का रहा। दरअसल सदन में चावल और शक्कर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब होने का आरोप रमन सिंह ने लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री, और 500 करोड़ के चावल के ऊपर भी कमेटी से जांच कराए जाने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। अतिशेष स्टॉक के संबंध में क्या कोई नियम तय है, इसके बारे में भी सदन में उन्होंने प्रश्न किया संबंधित विभाग के मंत्री महोदय से। अब सदन में चावल और शक्कर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। दरअसल 500 करोड़ का चावल गायब होने का आरोप रमन सिंह ने लगाया। उनका कहना कि विधानसभा कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। इस पूरे मामले में जांच होने के बाद स्थिति क्या रहेगी, इस पर देखने का विषय रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो सदन में कार्रवाई अभी जारी है, इस कार्रवाई के दौरान रमन सिंह ने अपनी बात रखते हुए इस बारे में सरकार से सवाल किया और 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब होने यानी 500 करोड़ के चावल गायब होने का आरोप यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लगाया है और सरकार से इस पूरे मामले पर विधानसभा स्तर पर एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच किए जाने की मांग की है। अतिशेष स्टॉक के संबंध में क्या कोई नियम बनाया गया है, रमन सिंह ने इसके बारे में प्रश्न किया। हालांकि जवाब में क्या कुछ सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जानकारी दी जाती है, देखने का विषय होगा। जबकि 59 लाख मीट्रिक टन चावल के गायब होने की बात उन्होंने कही है। 500 करोड़ का चावल लगभग गायब है। तो सदन में चावल और शक्कर का मुद्दा गरमाया हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस विषय पर सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। बहरहाल जवाब क्या कुछ मिलेगा और इससे क्या कुछ हालात बन रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवव्रत, आज सदन में 500 करोड़ के चावल गायब होने का आरोप लगा रहे हैं रमन सिंह, पूछ रहे हैं कि इसके बारे में क्या कोई नियम बनाया गया है और विधानसभा स्तर पर जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। जी, विधानसभा स्तर पर कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए, यही मांग लेकर के लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई, लेकिन हंगामा इस कदर बरपा कि अब 12 बजे तक के लिए ये सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। यानी प्रश्नकाल अब पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब शून्यकाल से ही जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो पाएगी। लेकिन जो पूरा मसला था ये चावल का था कि जो अतिरिक्त स्टॉक है उसके आवंटन के क्या कुछ नियम है, ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से चाही और उन्होंने एक तरह से यही जानकारी दी कि कोई नया नियम नहीं है। जो नियम आपकी सरकार से चले आ रहे थे, यानी पूर्ववर्ती रमन सरकार से जो नियम चले आ रहे थे, उन्हीं नियमों के तहत जो चावल है, शक्कर है, उनका आवंटन होता है। और इसे लेकर के एक तरह से सदन में हंगामा बरपा जब सीधे तौर पर बीजेपी के जो विधायकों ने ये आरोप लगा दिया कि 59 लाख मीट्रिक टन जो चावल है वो गायब है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ है। और इसको लेकर के लगातार नारेबाजी एक तरह से चलती रही। प्रश्नकाल के दौरान जो विपक्ष के विधायक हैं, मैं आऊंगा आपके पास। देवव्रत आप रहिएगा। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपका प्रश्न 500 करोड़ के चावल का है जो गरीबों के घर में, उनकी थाली में जाना था, लेकिन वो कहां चला गया। रमन सिंह इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। रमन सिंह की सरकार के दौरान 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, गरीबों के चावल में चोरी हुआ और उस नान घोटाले में जो डायरी जब्त होती है उसमें स्पष्ट लिखा है कि नान घोटाले की गड़बड़ झाले का पैसा मैडम सीएम को जाता है, मैडम सर को जाता है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी को जाता है। तो रमन सिंह को इसका जवाब पहले देना चाहिए कि 36,000 करोड़ का चावल कहाँ गया, पहली बात। दूसरी बात,
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार 65 लाख परिवार को चावल दे रही है, निःशुल्क चावल दे रही है। ये घोटाले का जो आरोप लगा रही है, मनगढ़ंत आरोप है। ये अपने 36,000 करोड़ की चावल चोरी पर पर्दा करना चाहते हैं। रमन सिंह को सदन में जवाब देना चाहिए कि उनके शासनकाल के साथ जो रिक्शा वालों का चावल था, जो मजदूर का चावल था, जो किसानों का चावल था, सदन में बात रख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल सरकार चलाई है, ऐसे ही तो कोई बात वो नहीं कह रहे होंगे। हमारे साथ अनुराग जी भी भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, धनंजय जी कह रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार में नान घोटाला हुआ और उस वक्त उसका जवाब तो दिया नहीं है, ये नया घोटाला, ये सिर्फ आरोप है मनगढ़ंत, चुनावी साल है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? धनंजय जी और कांग्रेस के लोगों को समझना पड़ेगा, आरोप नहीं, प्रश्न पूछा है डॉक्टर रमन सिंह जी ने जी, बाकायदा खाद्य मंत्री से प्रश्न पूछा है कि आपने अतिरिक्त स्टॉक के लिए कोई अलग व्यवस्था बनाई है क्या? तो उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने खाद्य वितरण प्रणाली को सराहते हुए कहा कि नहीं, आपकी ही व्यवस्था के अनुसार से हम आज चल रहे हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने लिखित प्रश्न पूछा है, खाद्य विभाग और जिला विभाग के जो आंकड़े दिए हैं, जो आंकड़े वो विधानसभा में खाद्य मंत्री ने प्रस्तुत किए हैं, उन आंकड़ों में भारी अंतर है। और 59 लाख टन चावल का आता पता नहीं उस बारे में क्या स्थिति है, ये घोटाले का ये तो आप उस पर कांग्रेसी का आरोप नहीं लगा रहे हैं भाई। आपका जो प्रश्न का उत्तर उससे प्रति प्रश्न कर रहे हैं, और प्रति प्रश्न में जो चावल नहीं दिखेगा वो पूछा ही जाएगा और जवाब उसको देना पड़ेगा। ये सरकार जवाब से सदन में भी बचती है और बाहर भी बचती है। एक बात आप समझिएगा, ये जो नान घोटाले की बात कर रहे हैं ना, उस नान घोटाले में जो उस समय के मुख्य आरोपी हुआ करते थे अनिल टुटेजा जी और अन्य, उनके बारे में इनके भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो अनिल टुटेजा जी बैठे हुए हैं, आज वो अनिल टुटेजा जी भूपेश बघेल की गोद में बैठे हुए हैं। एक चीज और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में लोगों को लड़ने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया है। आज लगभग 36 महीने हो गए, वो चावल आज तक एक भी प्रदेश के एक भी 5 किलो अतिरिक्त चावल नहीं पहुंचा। भ्रष्टाचार करने वाले सारे लोग का एक और भ्रष्टाचार खुल रहा है। तो बड़े जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी कुछ कह रहे हैं। राइट टू फूड, ये कांग्रेस शासनकाल ने एक योजना बनाई थी, ये प्रत्येक परिवार को 10 किलो राशन मिलना था। तो पहले तो जवाब में ये बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस राइट टू फूड के खिलाफ जाके 5 किलो चावल दे रही है। तो 5 किलो चावल पर घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार करे, राइट टू फूड बता रहा हूँ ना। दूसरी बात, हमने कहा ना कि गरीबों को 65 लाख परिवार को चावल दिया जा रहा है। ये बताया ना कि 36,000 करोड़ की चावल चोरी जो रमन सरकार में हुआ था, जिसमें पैसा मैडम सीएम को जाता था, मैडम सर को जाता था, देश में रेसिडेंसी जाता था, उसका जांच क्यों नहीं? दूसरी बात, जिस 2 अधिकारी की बात कर रहे हैं ना, ये तो बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को जब पत्र लिखा गया उसके घोटाले की जांच करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी ने घोटाले की जांच क्यों नहीं किया? क्या रमन सिंह को बचाने के लिए जांच नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए जांच नहीं किया? हमने तो शिकायत किया था ना, तो पीएमओ ने जांच क्यों नहीं किया? इससे स्पष्ट समझ में आता है कि 36,000 करोड़ के चावल चोरी में डॉक्टर रमन सिंह से लेकर भाजपा के सभी नेता शामिल है। अनुराग जी, ये बातें चुनावी साल में सामने आ रही है, प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है तो उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पिछली सरकार में क्या हुआ, इस सरकार में क्या हुआ, चुनावी साल है सर। अब चूंकि विधानसभा स्तर पर जांच कमेटी बननी चाहिए, उसमें जांच हो। अब चूंकि समय भी बहुत ज्यादा विधानसभा के लिए रह नहीं गया है, तो क्या जांच कमेटी भी वो काम कर पाएगी? रमन सिंह जी पूछ तो रहे हैं उसके लिए। पहले तो ये सरकार समझे कि जांच कमेटी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। जांच कमेटी की जांच तो तब होगी, भ्रष्टाचार तो तब खुलेंगे जब ये सरकार जांच करने को तैयार हो। अरे जब मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी के ऊपर छापे पड़ते हैं, उनकी अवैध संपत्तियां अटैच की जाती है, तो उन अधिकारी पे कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो पूरी कांग्रेस वहां पे पंडाल लगा के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ढोल बजाती है। याद रखिए, जनता ना ये जो भ्रष्टाचार की ढोल है उसको सुन रही है, जनता आपको उसका हल बताएगी। जनता का सत्यवादी जनता को एटीएम बना के लूट के तो ये सरकार। धनंजय जी सुनिए, शक्कर के आवंटन का भी मामला है सर, शक्कर के आवंटन का भी मामला है सर। ये चीनी, ये शक्कर, ये सब कुछ एक गरीबों के घर में जाना था सर। ये आपकी सरकार गरीबों के हितैषी होने का दावा करके आई थी। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गड़बड़ किया, नान घोटाला, तभी तो प्रदेश की जनता ने उन्हें हटा दिया, आपको मौका दिया सर। आप पर भी उंगलियां उठ रही है। 5 किलो घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और 36,000 करोड़ का घोटाला रमन सिंह ने किया था। जवाब तो देना पड़ेगा इनको। कानून के विपरीत चले जाएंगे आप। राइट टू फूड कानून कांग्रेस आप जवाब नहीं देंगे सर, जिसमें 10 धनंजय जी आप नहीं देंगे, राशन मिला था। आप जवाब नहीं देंगे। अरे कांग्रेस जवाब क्या देंगे जब ठीक है सर, समय थोड़ा कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चूंकि जनता के हित का ये विषय है, सदन में सवाल पूछा गया, बहरहाल देखना हुआ कि इसका जवाब क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और मध्य प्रदेश